डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को आगे लेके जाते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन हेलोजन। हेलोजन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है HX। हाइड्रोहेलोजिनेशन को जनरली हम HX से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन का सिंबल X है, X स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। HX हाइड्रोजन हैलाइड भी आप इसको कह सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूं HF, HCl, HBr एंड HI, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजनेशन। These are also known as halogenation. So, एसिडिटी हम डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वाटर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। तो अगर आप देखें तो HF की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर, तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम है। तो इस तरह इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम यूं लिखेंगे कि HF is less reactive as compared to HCl. HCl is less reactive as compared to HBr. HBr is less reactive as compared to hydrogen iodide या HI. This is its order of reactivity as well as its order of acidity. Acidity का भी ये ऑर्डर है इसका। ये तो हो गए हैं MCQs रिगार्डिंग हेलोजन एसिड। MCQs रिगार्डिंग हेलोजन एसिड हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन में हमने लिया है, हमारे बुक में हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिवन है या हाइड्रोजन क्लोराइड हम ले सकते हैं। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, तो अगर आप देख लें ये हमारे पास जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। इससे पहले हमने मार्कोनिकॉव रूल डिस्कस किया है फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ जो एडिशन रिएक्शन होगा तो इस मॉलिक्यूल का पास जो पार्ट A1 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। हाइड्रोजन अगर इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा CH3 और ब्रोमीन फिर इस कार्बन के साथ अटैच होगा, मतलब यूं होगा इसका रिएक्शन। ये एरो हम डालते हैं फ्रॉम डोनर टुवर्ड्स एक्सेप्टर, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल या इलेक्ट्रोफाइल। तो इनमें से एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ अगर ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होकर CH3 और ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होकर CH2Br बनाएगा। मतलब ईथीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्या बनेगा? ब्रोमोईथेन। सिमेट्रिकल अल्कीन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहीं भी अटैच हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसके साथ हम HBr ऐड करना चाहें, so then we will get two types of product. हमारे पास अब ये जो अल्कीन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल इसमें एडिशन रिएक्शन होगा। ये अल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल नहीं है, तो द positively charged particle of this molecule must be attached with that double bonded carbon atom which contain maximum number of hydrogen. अगर ये minimum number of hydrogen containing double bond carbon के साथ अटैच हो जाए तब क्या होगा? अगर ये इस तरह हो जाए कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अटैच कर लें in case of A, so we will get CH3, CH2 and CH2 positive charge. तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? ये मैं जरा क्लियर करके लिख देता हूं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH2 and CH2 इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर ये इस ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH, CH2 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन इस केस में हमारे पास बनेगा कि ब्रोमीन फिर इस कार्बन के साथ अटैच होगा और इस केस में ब्रोमीन यहां अटैच होगा। अब देखिए बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा रियल प्रोडक्ट वो कौन सा होगा? वो होगा ये वाला। ये हमारे पास रियल प्रोडक्ट होगा। ये हमारे पास रियल प्रोडक्ट नहीं होगा, वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्यों होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में क्यों कंबाइन होते हैं? इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और इस केस में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन के मुताबिक जो डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। ये एमसीक्यूज में आ रहा है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और उसमें हम कोई भी पोलर मॉलिक्यूल या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करना चाहे तो हमारे पास जो एडिशन होगा वो किस रूल के मुताबिक होगा? सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन अंडरगोज मार्कोनिकॉव्स एडिशन। अब अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमारे पास प्रोपीन है तो प्रोपीन के साथ अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन या 2 ब्रोमो प्रोपेन? सो द आंसर मस्ट बी 2 ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा। 2011 का ये एमसीक्यू है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रामीन वाटर कंडीशन इसके लिए है, हम इसमें यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कैटलिस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कैटलिस्ट यूज होता है। जनरली अगर हम इस मॉलिक्यूल को देख लें तो इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा ओवरऑल रिएक्शन आपको मैं बता रहा हूं, मैकेनिज्म वहां डिस्कस करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एनी वन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH। मतलब अल्कीन की जब हम हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सो इट विल गिव अल्कोहल। अब अगर हम देख लें इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे बुक में इसका मैकेनिज्म दिया गया है, तो हाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो कुछ यूं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो पहले क्या होगा? जिस तरह आपको मैंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट।
सो सल्फ्यूरिक एसिड पहले हाइड्रोजन आयन यहां डोनेट करता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? टू इनिशिएट या टू चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कैटलिस्ट को। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, जिसमें ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्टिकल है ये अल्कीन के किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होता है तो ये बन जाएगा CH3 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट पार्ट है ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा एंड देन इट विल गिव CH2O SO3H। इथाइल, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ दिस विल अंडरगो हाइड्रेशन। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट नेक्स्ट स्टेप में OSO3H इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होगा in the presence of 100 degree centigrade temperature, then it will donate their hydrogen ion। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट अटैच हो। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 के साथ CH2 और उसके साथ OH और OSO3 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके दोबारा क्या बना देगा? HOSO3H या सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको कह सकते हैं। जो एसिड यहां पर यूटिलाइज हुआ वो दोबारा रीजनरेट हो गया है। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहां प्रोडक्ट क्या बना है? CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इसका दूसरा नाम है इथेनॉल। तो यहां भी क्या बना है? रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर स्टॉप हुआ है, प्रोडक्ट सेम बना है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू स्टेप, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सब पहले स्टेप में कैटलिस्ट की वजह से या सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या बनता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी विल गेट इथाइल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। अब हमारे पास जो अल्कीन है वो क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिक एडिशन नहीं होगा। हाइड्रोजन किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, और अगर वो सिमेट्रिकल अल्कीन है। इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो फिर उसमें हाइड्रेशन किस तरह होगा? दिस इज सिमेट्रिकल व्हाइल इफ वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये जो है ये सिमेट्रिकल है। अगर हमारे पास ये CH3 प्रोपीन हम ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, और इसकी हम हाइड्रेशन करना चाहें, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वुड ऑब्टेन? तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड यहां रिएक्शन स्टार्ट होगा इसमें। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ अटैच होगा? मार्कोनिक रूल ये कहता है कि the positive charged particle of an unsymmetrical molecule must be attached with that double bonded carbon atom which contain maximum number of hydrogen। तो अगर आप देख लें बास्कोट ये कंसीडर कर लेते हैं कि CH3 के साथ ज्यादा हाइड्रोजन, मगर बेटा यहाँ एडिशन नहीं हो सकता बिकॉज दिस कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड। नाउ these two carbon well undergoes addition reaction। अब यहाँ पर जो एडिशन होगा वो किस रूल के मुताबिक होगा? मार्कोनिक रूल के मुताबिक होगा। अब ये हाइड्रोजन
किस कार्बन के साथ अटैच होगा, A or B, in order to get stable product। तो ये कार्बन अटैच होगा मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक कार्बन नंबर B के ऊपर। कार्बन नंबर B के साथ क्यों अटैच होगा, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच है। और क्यों, रीजन क्या है इसका? सो द रीजन इज इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होके ये बना लेगा CH3, CH अपनी जगह आ जाएगा और क्या बन जाएगा CH3, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अटैकिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ अटैच होगा और एज अ रिजल्ट बनेगा OSO3H। ये है ना OSO3H सेकेंडरी कार्बोनिल आयन, हम इसको कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट CH3 CH OSO3H एंड CH3। यहां पर अब वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर किस कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो अब ये हाइड्रोजन, क्योंकि यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, तो ये जो OH है अब ये किस कार्बन के साथ अटैच होगा, ये जो OH है अब ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा और ये जो O है ये इस हाइड्रोजन को अटैच करेगा। इस द रिजल्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH और CH3 और साथ में क्या बनेगा OH और प्लस प्रोडक्ट होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, 1 2 3, और इस सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच है, आयुर्वेदिक नेम इसका होगा 2 प्रोपानोल। सो हमने सिमेट्रिकल अल्कीन की भी हाइड्रेशन कर ली है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन की भी हाइड्रेशन हमने पढ़ ली है। अब चूंकि हमें अब ये क्लियर हो गया है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉव्स एडिशन क्यों होता है, क्योंकि एज अ रिजल्ट हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मार्कोनिकॉव्स एडिशन ना हो, यहां हमारे पास जो अल्कोहल बना है वो क्या है, दिस वन इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच कर दें तो फिर हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल लेस स्टेबल है, उसमें कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि यहां पर इस कार्बन के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों अल्काइल या मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मिथाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किस बेस पर है ये, शाबाश, these are electron pair donor on the basis of hyperconjugation। हाइपरकंजुगेशन के लिहाज से अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स एंड their importance in organic chemistry।